सुरेश आ गए, ये देख रहे हैं गाड़ी को लेके आ गए हैं। चार भाई सुरेश, इधर गाय खड़ी है तो गाय अकेली खड़ी है, इसका बच्चा किधर है? शाम के वक्त तो बच्चा खड़ा था, तो अब उसका बच्चा भी नहीं खड़ा, कहाँ गया पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर सियाल। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुबश्शिर मुनव्वर व्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत के साथ हूं। और मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों और खुश हों और आबाद रहें और शाद रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जो शुरू करने से पहले मेरे तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो आज का व्लॉग इस तरह के मेरे पास इधर पड़ी है ये वाली कही, ये आप देख सकते हैं, ये है कही। तो उधर एक दीवार बनाई है, तो उसके साथ ना थोड़ी मिट्टी लगानी है, वो मिट्टी लगाते हैं। वही काम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ और भी काम है तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इधर भी सुरेश आ गए, ये देख रहे हैं गाड़ी को लेके आ गए हैं। चार भाई सुरेश, काम करना है। ये कही जो है ना, काम करने के लिए गाड़ी मंगवा ली है, सुरेश गाड़ी लेके आ गया है और ये कही है हमारे पास। हमने काम करना है उधर। चलो इस कही को रखो गाड़ी के पीछे। हाँ जी, तो हम इसको ऐसे रख देते हैं यार। आप गाड़ी को बैक करो। हाँ जी, जो हमारी कही है हमने गाड़ी पर रख दी। अब हम जा रहे हैं काम की तरफ, तो हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये देखे जी, सुरेश गाड़ी को वापस लेके जा रहा है, कहीं उसके पीछे है। हाँ जी, तो सुरेश पहुंच चुका है, गाड़ी को भी लेके आ गया। कहीं है आपके पास? का गिरा दी रास्ते में? किधर है कहीं? ये क्या कहते हैं? कहीं कहते हैं, हम पंजाबी लोग कहीं कहते हैं। तो ये दीवार है, इस दीवार के साथ मिट्टी लगानी है। ये जो मिट्टी पड़ी है ना, ये बिखरी पड़ी है, तो इसको साथ लगा देनी, क्योंकि ना इधर से बारिश जब आती है ना तो पानी का रुख इसी रोड पे होता है और पानी इधर से आता है और इधर को जाता है। तो ये मिट्टी जो है वैसे पड़ी है, ये साथ मिट्टी पड़ी है, तो इसको इसके साथ लगाना है, तो ये लगाते हैं। थैंक यू। अब आप जा सकते हैं। गिर जाएगी और लग जाएगी। अब सुरेश वापस घर जा रहा है या कहीं और जाना है? सुरेश आगे टूर के लिए निकल पड़ा है। अच्छा, जल्दी वापस आना। तो ये मिट्टी जो है ना, इस तरह कुछ मैंने लगा दिया और मेरे साथ असद भी आया खड़ा है और मेरी हेल्प असद भी कराएगा। तो ये हम काम कर लेते हैं दोनों मिल के और उसके बाद मिलते हैं। हाँ जी, जिस तरह आप देख रहे हैं मैंने मिट्टी लगाई है ना, इसी तरह ये जो मिट्टी बिखरी पड़ी है ना, इसको साथ लगा देना है। तो आप शुरू करें, मैं थोड़ा सा सांस ले लूँ। और साथ ही ना एक और भी काम करना है हमको। वो काम यह है कि ये जो रेत पड़ी है ना, ये थोड़े दिन रास्ते से हटानी होगी, क्योंकि पहले जो ईंटें आती थी ना, ट्राली वाला जो था ना वो उतार देता था और अब ट्राली इधर नहीं आएगी, क्यों कि जगह जो है ना वो थोड़ी है और इस रेत को थोड़ा सा हटाना होगा। रक्शे पे ना ईंटें लोड करवा के ले आते हैं। मैं अभी जा रहा हूँ पट्टे पे ईंटों के लिए। एक तो रेट भी चेक करके आता हूँ, फाइनल करके ना ईंटें मंगवानी है, तो वो ले आनी, क्योंकि वो दीवार बनानी काफ़ी दिन हो गए, अभी तक दीवार नहीं बनवाई। रेत पड़ी है ना, इस रेत को ना थोड़ा इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि रक्षा आए ना तो ईंटें जो है ना वहाँ उतार दे। हाँ, इसी तरीके ही करना हमसे थोड़ा जा। तो सुरेश जो है ना बैर का टूर लगा कर ना वापस घर जा रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी जो ये सब्जियां हैं, इनके पत्ते जो हैं ना, इनके ऊपर ना शबनम के कतरे पड़े हैं, ऐसे खड़ी हैं जैसे नहा के खड़ी हैं। और इधर गाय खड़ी है, तो गाय अकेली खड़ी है, इसका बच्चा किधर है? शाम के वक्त तो बच्चा खड़ा था, तो अब उसका बच्चा भी नहीं खड़ा, कहाँ गया पता नहीं। अकेली गाय खड़ी है, वो चारा खा रही है, पता नहीं किधर गई है। घर जाते हैं, अम्मा जी से पूछते हैं कि किधर है। तो मैं घर पहुंच चुका हूँ और अम्मा जी को देखते हैं किधर गई हैं। तो अम्मा जी इधर किचन में मेरे ख्याल में कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, कोई नाश्ता तैयार कर रही होंगी। हाँ जी अम्मा जी, की हो रहा है? चाह पींदे पे हो? अच्छा, मैं गया उत्थे वजह से घाह दे नाल मिट्टी लां दे, ते मैं पर गया गां वाली साइड ते वच्छी का नहीं खलोती। वच्छी किते गई है? किवें अब्बे री वेच छोड़ी? अच्छा,
हाँ नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਛੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ नहीं वो तो ठीक है ना बेच देती है चलो बंदा होंदा है भाई शौक जी है जरूरत भी कायन है क्योंकि गां साड़ी अपनी घर दी आई उस घर दी गां दा बच्चा असील आए और दूध भी चोन सोना देंदी है गां अपनी हाँ पे ओदी मर्जी मेरा प्रोग्राम ये है ना अगले दिन मैं सुने तो दसिया पे किसी ने भाई वाली देंदे पे ताकि संभेसन रखसन ते पलेसन पे मत दुआ मैं चलो भाई वाली देने चलो ना मेहनत करनी चलो वो भी कुछ उन्होंने भी हिस्सा बन जाता चलो साड़ी भी हो साड़ी नहीं पता साड़ी बच्ची खलोती है लेकिन मैं सुबह गया तो वेख बच्ची का नहीं खलोती और बेरी यानी कि बेच देती है बेची कितने दी बना बेरी गाय का जो बच्चा है ना वो बेच दिया है लेकिन हमारा बहुत शौक था कि हम खुद ही रखते क्योंकि हमारी अपनी एक गाय थी और माशाल्लाह ये गाय जो है क्या कहते हैं असीर भी थी और दूध भी अच्छा देती थी तो इसका बच्चा था अब्बा जी ने बेच दिया तो फिर अब्बा जी की मर्जी उनका हक था वो बड़े हैं तो उनने जो फैसला किया वो अच्छा किया फैसला तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन अब्बा जी से पूछते हैं कि वो गाय कितनी की बेची है हाँ जी अब्बा जी सुना आप गाय कितने की बेची थे 32,000 की बेची है 32,000 रुपए दी 32,000 रुपए दी बस ठीक है जो किस्मत में था वो मिल गया बकरी बेची 18,000 अच्छा अब्बा जी कह रहे हैं कि मैंने जो गाय का बच्चा है ना वो 32,000 रुपए का बेच दिया है तो चलो ठीक है अल्लाह उनको भी नसीब करे जो लेके गए हैं हाँ जी तो वैसे हमारा शौक था कि हमने खुद ही रखनी थी अच्छा भाई असद मैं जा रहा हूँ भट्टे पे ईंटों के लिए एक तो देख के आता हूँ कि ईंटें कैसी हैं और दूसरी बात यह है कि अगर रेट फाइनल हो गया तो ईंटें लेनी है वो फाइनल करके आता हूँ इधर आया तो इसलिए हूँ कि आप ना इधर मिट्टी भी लगा रहे हैं और साथ साथ ना दुकान का भी ख्याल रखना ठीक है सर हाँ गाहकों से तो ज़्यादा ना तंग हमें बकरियाँ करती हैं हाँ जी वो इस तरह हाँ वो इसी तरह ना कि जब से हमने ये दुकान और चक्की बनाई है ना तो जो बकरियाँ हैं ना वो तंग करती हैं अगर दरवाज़ा खुला पड़ा तो अंदर से दाने आटा वो खाना शुरू कर देती ही है अच्छा अम्मा जी मैं जा रहे हैं भट्ठे ते इट्टा वास्ते इट्टा का पता करे ना हाँ दीवार बनाने वास्ते काफ़ी दिन हो गए तो मैं इट्टा नहीं चाहिए ना टाइम लगा ना कुछ आते रहे बनवाई एक दीवार ना ख़त्म करिए काम ना खिजारत ख़त्म हो गई रोज़ दिन परेशानी होंगी एक दीवार नहीं है बाकी बिनिया कुत्ते इस तरह भेड़े रात को आ जाते हैं हाँ तो मैं भट्ठे पे आ गया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये भट्ठा है और यहाँ पे ईंटें तैयार होती हैं और पक्की ईंटें पड़ी हैं तो मुझे जिन ईंटों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वो ईंटें हैं वो ये वाली ईंटें हैं क्योंकि हमने ना दीवार बनानी है तो ये ईंटें जो है ना हमें ख़रीदनी है तो मैं अभी जाता हूँ भट्टे के मालिक से रेट फाइनल करता हूँ किस तरह 1,000 ईंट मुझे देते हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा तो फ़िलहाल पहले जो है ना ईंटों का रेट फाइनल कर लेता हूँ मैंने मोटरसाइकिल को उधर खड़ा कर दिया मैं अभी भट्टे से वापस आया हूँ तो इधर ना मेरा एक खेत खाली पड़ा तो उसमें मैंने ना गंदम काश्त करनी है तो मैंने सोचा क्यों ना उसको देख लूँ कि उसका वतर अगर आ गया है तो उसमें हल चलवाने हैं तो ये सामने खेत खाली पड़ा है तो कुछ दिन पहले ना मैंने इस खेत को पानी लगाया था क्योंकि इसमें वतर कम था तो फिर मैंने पानी लगा दिया तो साथ ही ना इसमें ना गोबर भी डलवाया था ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें गोबर बिखरा पड़ा है अक्सर में ना मैं जो भी फसल काश्त करता हूँ तो मैं उस फसल में ना केमिकल खाद वगैरह या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कम डालता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फसल में ना गोबर डाला करूँ तो इस तरह मैंने अपनी फसल में गोबर डाला है और इस गोबर को कल मैंने बिखेर दिया था सारे खेत में तो अभी आया हूँ देखने के अगर इसमें हल जो हैं वो चलते हैं तो किसी ट्रैक्टर वाले को बुला के हल चलवाते हैं और फिर गंदम काश्त करते हैं तो इसका सिर्फ वतर चेक करने आया हूँ सोचा कि यहाँ से गुज़रा हूँ तो फिर ये भी देखता जाऊँ अभी ये जो खेत है ना थोड़ा ज़्यादा गीला है मेरे ख्याल में 1-2 दिन गंदम इसमें काश्त नहीं हो सकती तो 1-2 दिन मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा तो चलते हैं वापस तो विलेज की ज़िंदगी कुछ इस तरह की होती है कि ये आप देख रहे हैं साथ ही कमाद खड़ा है तो इधर आप देख रहे हैं कि वो जानवर खड़े हैं अक्सर लोग देहातों में ना जो उनका रोज़गार का ज़रिया होता है वो सिर्फ जानवर रखते हैं और जानवरों को पालते हैं और जब बड़े होते हैं तो उनको बेच देते हैं या इस तरह का अगर भैंस गाय वगैरह हो तो फिर दूध जो है ना वो जानवरों को निकाल के ना
तो वो बेचते हैं, तो इस तरह अपना घर का निज़ाम चलाते हैं। हाँ जी, तो घर पहुँच चुका हूँ और अम्मा जी को देखते हैं और बताते हैं। पता नहीं अम्मा जी हैं किधर। अम्मा जी इधर बाहर बैठी हैं, धूप पे बैठी हैं। हाँ जी, लोग सेक रहे हैं, अच्छा सब्जी नहीं। अच्छा, मैं गया उत्थे पट्ठे ते इट्टां दे भरों। अच्छा मैं इत्थों पहले ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠਾ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੂੰ। अच्छा ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਗਿਆ हाँ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 1000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 8000 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ 8000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਾਂ अच्छा ਤੇ 5000 ਇੱਟ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ 5000 ਇੱਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਕਾ ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਸੀ। चलो ठीक है, तुम मिस्त्री नाल गल कर रहे हो। हाँ। वो ऐरे शेरे बनाए फिर तो कल सुबह पहुंच गए। ਘਰ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ हाँ जी ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਲੈਨੇ ਆ हाँ जी ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਗੇਟ भी मंगवा लिए। हाँ जी अच्छा, तो मैं इधर आया हूँ, ये माशाल्लाह शहजादे बैठे हैं, देख रहे हैं कि हमारी वीडियो बढ़ रही है। जब वीडियो बनाते हैं तो ये थोड़े फुर्तीले हो जाते हैं, आप देखें। तो माशाल्लाह ये परिंदे छोटे छोटे जो है ना बहुत ही एक्टिव और फुर्तीले होते हैं। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम यही सोचते थे कि ये अंडे दें और बच्चे दें, तो माशाल्लाह ने इन्होंने अंडे दे दिए और अभी जो बच्चों का इंतज़ार है तो अल्लाह खैर करेगा। तो असल में मैं तो इधर आया इसलिए हूँ क्योंकि मैं इन्हें खुराक डालना चाहता हूँ, तो इनको खुराक भी डाल देता हूँ, साथ ही ना पानी भी डाल देता हूँ। तो ताज़ा पानी मैंने इसमें डाल दिया, तो अब रख देता हूँ इनके सामने। अच्छा, तो मैंने परिंदों को खुराक भी डाल दी है, पानी भी ताज़ा ताज़ा इनको डाल दिया है और ये इंजॉय करें सारे काम से। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो आपको उम्मीद अच्छे लगे होंगे। मैंने ईंटें लेने थी वो भी मैं फाइनल करके आ गया, ईंटें भी आ जाएंगी, मट्टी लगानी थी। और उसके बाद एक और बात भी मैंने आपके साथ शेयर की कि हमारी एक गाय थी जिसका एक बच्चा था, तो माशाल्लाह बड़ा था, तो 5-6 महीने के बाद वो बिल्कुल मुकम्मल गाय बन जाती। तो अब्बा जी ने सुबह उठते ही ना कोई व्यापारी आए तो उनके साथ उन्होंने फाइनल कर दिया, फिर बेच दी। हमारा यही शौक था कि हम ना उस गाय को घर रखते, क्योंकि वो बड़ी होती गाय बनती तो फिर आगे ना ये नस्ल जो है ना बढ़ती। फिर अब्बा जी ने बेच दी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे वालिद भी हैं, बड़े भी हैं, उनका फैसला ठीक होगा जो उन्होंने फैसला किया। तो फिर मैं आज की वीडियो को फिर यहीं पे ऐड करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।